दिवाली बहुत से लोगों के लिए दिवाला भी होती है। दवाइयों का मेला भाई क्या सुंदर लग रहा है यार ये वाला, तो ये वो डाइवर्ट हो जाता है। मतलब अपने ही पैसे मांगने के लिए भिखारी बनना पड़ता है। मतलब 2 मिनट का मजा और कुछ घंटों के मजे के लिए हम अपने पैसों को आग लगाते हैं। कह रहे बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। सभी तो मेरे प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम साहिल, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बेटी, रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी को। जो मेरे इंदर भाई हैं वो यूट्यूब छोड़ रहे थे, तो मैंने उनको बहुत समझाया कर। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना एक बार एनालिटिक्स चेक करा यूट्यूब में, तो मैंने क्या देखा उसमें कि 150 से लेके 250 लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके और ऑलमोस्ट एंड तक देखते हैं। मतलब पूरा वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा देख के बंद कर दिया। तो मैंने जब यूट्यूब में चेक करा तो 150 के करीब हम रख के चलें कि 150 लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है मेरे जान पहचान और हमारी रिश्तेदारी के हों। तो 150 लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो उसमें से चलो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे। लेकिन कितने देखते होंगे टीवी में? 20-30 देखते होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 लोग भी अगर मोबाइल में पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट तो सिर्फ 4-5 लोगों के ही आते हैं। तो शुक्र हुआ कि यूट्यूब में कमेंट फ्री में होता है। अगर कमेंट करने के भी पैसे लगते फिर तो एक भी कमेंट नहीं आना था। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब कमेंट फ्री में होता है और मोबाइल में लोग वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट क्यों नहीं होता है? या तो शायद आजकल लगता कहीं उंगलियां तो नहीं दर्द हो रही लोगों की, हो सकता है क्या पता उंगलियां दर्द हो रही हो, जैसे जॉइंट दर्द हो रहे हो, इसलिए शायद कमेंट नहीं होते, क्या पता भाई। चलो ये जो मम्मी सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े बना रहे हो हैं, तो जब हम कहीं जाते हैं सफ़र में तब क्यों नहीं लेके जाते हम? जैसे गांव जाते कहीं जाते तब लेके जाने चाहिए ना बना के। खराब हो जाएंगे क्या? अच्छा गर्मियों में खराब हो जाएंगे। हाँ तो जैसे अब सर्दियों में जाएंगे, अब शादी के टाइम जाएंगे तब रास्ते के लिए तो ऐसे बना के ले जाओ ना, चाय चुई के साथ में सही है। और घर के ब्रेड पकौड़े अब ये नॉर्मल लग रहे हैं और बाहर के जब खाते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो होता है तेल सा ना। स्वाद है। हाँ तो ये नॉर्मल ठीक है, स्वाद है। तो जी सुबह सुबह मैं आ गया हूँ सतारा सेक्टर में। और बाकी सतारा सेक्टर तो वैसे भी बहुत फेमस है चंडीगढ़ का, हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं सतारा सेक्टर को, 17 को। तो यहाँ देखो पंजाब नेशनल, SBI, फिर ये कोऑपरेटिव, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, वहाँ पे भी PNB, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, सब बैंक एक ही तरफ। देख रहे हो आधे से ज़्यादा तो ऐसे लग रहा है कि हॉस्पिटल यहीं पे है भाई, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। मैं पार्किंग के लिए बाहर आया हूँ और दादी को आगे मैंने खड़ा किया है क्योंकि ये यहाँ पे है कुमार ब्रदर्स, कुमार कंपनी। ये ना बिल्कुल 11 सेक्टर में है ये। तो इसी के जस्ट सामने की तरफ PGI है, जो कि बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है PGI। बाहर से भी लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू से इलाज करवाने। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है ना कि सारी जो भी दवाई है PGI की वो यहीं पर मिलती है। और पहले तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 केमिस्ट होती थी, अब तो इतनी सारी केमिस्ट हो गई है, सारी जगह केमिस्ट है। और इनके पास भाई इतनी भीड़ होती है ना सब जगह पे, देख लो रश देखो आप कैसे है। पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती है बिल्कुल भी। और पार्किंग का इतना बुरा हाल है कि जो सामने सड़क है ना, आपको सड़क में भी गाड़ियाँ दिखाई देगी। कई बार तो यहाँ चलान होते हैं मोटे मोटे, क्योंकि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती है। आधे से ज़्यादा लोगों का पैसा तो दवाइयों में जा रहा है। मेला लगा हुआ है यहाँ पे, मेला, दवाइयों का मेला। देखो पूरे दिन भर ऐसी भीड़ लगी रहती है, पूरे दिन भर। और एक दुकान नहीं है, कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे और सभी शॉप्स में ऐसी भीड़ है। देखो यहाँ तो अभी हमारा नंबर लगा हुआ है, अभी तो टाइम लगेगा भाई बिलिंग होने में भी, इतनी भीड़ है। और सब जगह आप जहाँ भी देखोगे, चाहे आप यहाँ देखो, इधर भी ऐसी रश लगा होगा पूरा अंदर तक। वो देखो जहाँ जाओगे वहाँ रश लगा हुआ है। देखो कैसे बुला रहे हैं, जैसे वो नहीं होते कपड़े वाले होते हैं, जूते वाले, आजो आजो सर, वैसी दवाई वाले भी लगे आजो आजो। एक बार तो लड़ाई भी होगी थी यहाँ पे ऐसी आजो आजो के चक्कर में, 2 दुकान वाले आपस में यहीं पे कहीं पे हुई थी। तो पता नहीं इन्हीं में से कोई थी यहाँ पे। ये 1-2 शॉप्स ऐसी थी जो एक दूसरे कस्टमर को खींच रहे थे कि आजो आजो, जैसे ये बुला रहे हैं आजो आजो, तो ऐसे ही खींच रहे थे और लड़ाई हो गई थी खतरनाक वाली वो भी। तो पता नहीं क्या कुर्सियाँ कर्सियाँ पता नहीं क्या क्या मार दिया था। और इतनी कमाई होने के बाद भी देखो ये हाल है, फुल चहल पहल है इस टाइम मार्केटों में। तो मैं सोच रहा था कि इतनी भीड़ लगी हुई है दवाई के वहाँ पे, तब तक दादी ने बोल दिया कि भाई सब छुट्टी जा रहे होंगे। तो मैंने कहा सब छुट्टी जा रहे हैं, फिर ध्यान में आया कि अच्छा क्योंकि PGI में सरकारी छुट्टी है तो OPD वगैरह बंद रहेगी। तो अभी मैं 19 आया हूँ और दिन का समय है और यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल रही है।
ये देखो सामने नो पार्किंग लिखा है, लेकिन फिर भी पार्किंग करी हुई है क्योंकि जगह ही नहीं है। अब पुलिस वाले भी किस किस के चलान काटेंगे। ये सब देखो सड़कों पे खड़ी है जबकि इनके चलान होने थे, पर लाइन से खड़ी है। अब कितनी बाइकें उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। तो ये हाल है त्योहारों में भाई साहब, इतना रश, दूर दूर तक देखो सड़कों में बाइकें गाड़ियाँ सब खड़ी है। जहाँ तक देखो वहीं पे पूरा भाई साहब भरा हुआ है क्राउड। बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। अरे हम तो आदत नहीं है सोचने में पल्लेगा। आओ भैया बच्चों के लिए। हाँ जी भैया। तो मैंने एक कैप ली थी जो कि 19 सेक्टर से ली थी, और जब अभी हम पांडवास के शो में गए थे तो वो संदीप ने पहनी थी, तो अभी वो कैप संदीप के पास ही पड़ी है। तो उसे अच्छी लगी, तो उसने बोला यार मुझे भी सेम ऐसी चाहिए। तो फिर मैं 19 आया था, मैंने कहा चलो उसके लिए कैप ले चलता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या रंगत आ रखी मार्केट में भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ऐसा कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो जो मार्केट का जो कैश फ्लो है, जो मनी फ्लो है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हर किसी के पास पैसा होता है, क्योंकि अब क्या है, जो लोग घर में बैठे हुए थे वो भी बाहर निकल रहे हैं कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए, घर के सजावट के लिए, चाहे बेडशीट लेनी है, चाहे डेकोरेटिव सामान लेना है, ठीक है, चाहे कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, और फिर सेल भी लगती है। तो जिसने जो नहीं भी लेना होता है, एक बार मार्केट में आता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ देखता है और पसंद कर लेता है और फिर ले लेता है। जो अपने घरों में बैठा था वो भी बाहर निकल गया कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए। तो जब वो बाहर निकला है तो वो 10 चीज़ें और नई चीज़ देख रहा है, तो वो भी खरीद रहा है, साथ में कोई टिक्की, चाट, छोले, जूस वो भी पी रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हर किसी के पास पैसा आ रहा है। अगर किसी के पास पैसा पड़ा है और वो बैंक में पड़ा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पैसा मार्केट में आता है तो फिर उसका जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये जो चुन्नियाँ सी लगी है ना, देखो कितनी बढ़िया लग रही है मार्केट में ना, तो ये चुन्नियाँ चाहिए मुझे शादी के लिए। मतलब गाँव में ना पूरा मैं अपना डेकोरेटिव करूँगा इससे। तो ये मुझे पता करना है कि कहाँ मिलेगी। आई थिंक कोई क्लॉथ शॉप में ही मिलेगी। ये देखो कितनी बढ़िया लगती है ऐसी ये चुन्नी, भाई क्या सुंदर लग रहा है यार ये वाला। तो ये देखो ये पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें है ये पिंक और ग्रीन टाइप कॉम्बिनेशन है, और लड़ियाँ देखो होए क्या ज़बरदस्त। कितना सही लग रहा है ये वाला पैटर्न, सबसे बेस्ट लग रहा है ये वाला। देखो गार्ड लगे हुए हैं गाड़ी निकालने में भाई साहब, गार्ड लगे हुए हैं, और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी गार्ड की है। मार्केट घूम रहे हो? बस मार्केट घूम रहे हैं। मैं तो देख रहा है अमीर बंदा कौन है इतना खतरनाक। अच्छा भाई गार्ड भी घूम रहे हैं साथ में। हाँ हाँ, अभी पता चलेगा। पता क्या इनका क्या है, खोल के खड़े हो जाते। वही तो, अब वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं गार्ड, और पीछे जो फॉर्च्यूनर है ना, हाँ। उसमें गार्ड बैठे हुए हैं, हाँ और वो मर्सिडीज़ की है ना, हाँ, उसमें बाप बेटे बैठे होंगे। बाप बेटे हैं, पता नहीं कौन है। क्या है, किसी के पास कितना पैसा है ना। और कि एक साथ ही सारे त्यौहार आ गए। टाइमिंग का फ़र्क बहुत मैटर करता है। 2 तारीख को हमारा दशहरा था, और दशहरे के जस्ट 8 दिन बाद 10 तारीख को करवा, और करवे के 10 दिन बाद दिवाली। एक ही महीने में जब सारे त्यौहार आ गए तो उससे क्या हुआ कि एक ही महीने में लोग फंस गए कि कहाँ शॉपिंग करेंगे क्योंकि जब कस्टमर मार्केट में है तो हर कोई कमा रहा है, ठीक है। आपका ओला, उबर, कैब, रैपिडो सब कमा रहे हैं, है ना, ऑटो वो भी कमा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कस्टमर जैसे ही सड़क में आया है तो उससे क्या हुआ है कि पैसा निकलना भी शुरू हो गया सबकी जेब से। कॉस्मेटिक थोड़ा बहुत है, कॉस्मेटिक सबसे ज़्यादा चलता है वेडिंग सीजन के टाइम पे। और फिर होता ही है कि लेट्स सपोज आपके पास महीने में आया 30,000 रुपये, लेकिन उसका एक महीने का 30,000 आया और 30,000 ही उसका सारे फेस्टिवल उसी महीने आ गए, तो उसका फिर वो डाइवर्ट हो जाता है। तो भाई भी तो एंजॉय कर रहा था। जब एक महीने में कैश फ्लो रुक जाता है ना, तो उसमें आपका रेंट, बिजली, पानी और जो खर्चे हैं वो भी फंस जाते हैं। लेकिन इस महीने का खर्चा कैसे निकालेंगे? तो या तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा, या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, और जब लोन लोगे तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो क्या है, फिर वो दिवाला निकल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बेफालतू का जा रहा है। अब जैसे ये 22 सेक्टर की मार्केट है, तो ये देखो आपको पूरी सुनसान दिख रही है। यहाँ पे खाने पीने वाले भी हैं, ठीक है, होटल्स हैं, पूरा सुनसान है ये इसलिए सुनसान है क्योंकि सारा इस टाइम पे जो रश है वो है जो आपकी दिवाली से रिलेटेड जितने भी काम है, डेकोरेटिव सामान के हो गए। तो जो और जगह पे खर्चे थे, जैसे रेस्टोरेंट में जाना दोस्तों के साथ, तो इस टाइम पे वो नहीं होगा। क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम वैसे नहीं करते हैं, लेकिन त्योहार है इसलिए करना पड़ता है। जैसे डेकोरेट करना घर को, अब हर कोई पूरे साल तो डेकोरेट करता नहीं है, तो वो जो सामान, और डेकोरेशन की इतनी ज़रूरत है भी नहीं है, लेकिन त्यौहार है तो डेकोरेट करना है, लड़ियाँ लेनी है। क्योंकि जो मिठाई के डब्बे आप दूसरों को दोगे तो वो रिटर्न भी तो आएगा। अगर सपोज आप 10 डब्बे ले गए और आपने 10 डब्बे लोगों को दिए हैं, तो रिटर्न में 10 डब्बे आए,
चलो उसमें से किसी ने कोई काम वाली लगा रखी है, कोई और है, किसी को जैसे किसी का कूड़े वाला आता है, कोई आता है चौकीदार है, एक एक डब्बा उनको दे दिया, उनसे तो रिटर्न में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपके पास 5-6 डब्बे तो बचे, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि उतना डब्बे आप अपने घर के लिए खरीद रहे हो, तो वो आपके फ्रिज में पड़े होंगे सारे के सारे डब्बे। तो वो जो पैसा है एक किस्म से देखा जाए तो वो पैसा फालतू का जा रहा है देखा जाए मिठाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल उधार कोई देता भी नहीं है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो उधार देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई साहब मैंने जहाँ जहाँ पैसा दिया है ना, मेरा फंसा है पैसा। मतलब अपने ही पैसे मांगने के लिए भिखारी बनना पड़ता है, जैसे आपको ज़रूरत है, मतलब आपका खुद का पैसा आपने किसी की ज़रूरत पे किसी को दिया, और वही पैसा आपको फिर मांगना ऐसा पड़ेगा जैसे आपको ज़रूरत हो कि भाई यार पैसे दे दे, पैसे दे दे, जैसे मेरे नहीं उसके पैसे हैं, तो इसलिए उधार तो मत दो। और एक चीज़ और है जिसमें हम अननेसेसरी खर्चा करते हैं, वो है पटाखे, फायर क्रैकर्स। मतलब 2 मिनट का मज़ा और कुछ घंटों के मज़े के लिए हम अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। वो पटाखे को आग नहीं लगा रहे हम, वो हम अपने पैसों को आग लगा रहे हैं। लेकिन उससे ये है कि चलो उससे मार्केट में पैसा जा रहा है, तो किसी ना किसी के घर में मिठाई आएगी उस पैसे की, है ना, तो वो मार्केट में ही जा रहा है। लेकिन उससे जो पॉल्यूशन होता है वो चीज़ गलत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पटाखे कम से कम जलाएं। और बहुत जल्दी वैसे मैं पटाखों के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। कुराली है जो यहाँ पे चंडीगढ़ के पास, कुराली खरड़ के आगे कुराली है, तो वहाँ पे होलसेल में पटाखे मिलते हैं, तो उसका वीडियो लेके आऊँगा, मैं दिखाऊँगा, क्योंकि शादी के लिए मुझे पटाखे चाहिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। बाकी पटाखे बिल्कुल भी मत जलाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पटाखे मत जलाओ, और मैं खुद पटाखे पर यार इन्वायरमेंट के लिए पटाखे मत जलाओ। शादी है 1-2 रॉकेट जलाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं जलाऊंगा, लेकिन दिवाली में तो लोग 1-2 रॉकेट नहीं हज़ारों जला देते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो गलती मैं भी कर रहा हूँ, पर क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है। मत जलाना यार। देखो ऐसा करना, 10-15 लोग अपने नाम कमेंट में लिख के भेज देना, और वो 10-15 लोग 2-2 रॉकेट कम जलाना, तो वो जो 2-2 रॉकेट तुम कम जलाओगे फिर वो मैं अपनी शादी में जला लूँगा। मतलब मैं तुमसे लूँगा नहीं, पर फ़र्क ये पड़ेगा कि तुम्हारा जो पोल्यूशन होगा और फिर मैं भी पोल्यूशन करूँगा, ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं इसलिए अपील करूँगा आप सबसे, क्योंकि आप तो पोल्यूशन करोगे दिवाली में, आपने कौन सा मेरी बात माननी है। तो बस ये है कि 10-15 लोग कमेंट में बता देना कौन है वो लोग, तो 2-2 रॉकेट कम जलाना, तो फिर वो उसकी भरपाई मेरे उसमें हो जाएगी ना, जो मैं जलाऊँगा। तो बस यही कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में कि कौन 10-15 लोग हैं जो 2-2 रॉकेट कम जलाएंगे। इंदर भाई को व्लॉग बनाना सिखा रहे, कैसे बनाना है। वो कह रही है कि भाई भैया से बात करने का टाइम है, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है। कह रहे बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। अभी तो बोला गढ़वाली में, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ तुम्हें, कि समझ नहीं आएगा। वह मैडम का फोन आ गया, उनसे बात होने लगी। फिर उसके बाद मैं भूल गया था कि मेरे को एडिट करना है, थोड़ा बहुत एडिट किया। तब तक क्या हुआ कि इतने में पवन का फ़ोन आ गया। 1 घंटा पवन से बात होती गई कि भाई शादी का कैसे कैसे प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वो। तो अब क्या है कि भाई बातों में तो मैं भूल ही गया कि व्लॉग एडिट ही नहीं किया है। अब फटाफट खाना खाया, खाना भी मैंने लेट खाया, व्लॉग एडिट भी करना है आज का। तो डेली व्लॉग में अब ये पंगा है कि रात को भाई व्लॉग एडिट करना है, तो अब एडिट करके सोऊंगा, तो इसलिए घर में कुछ ज़्यादा फिर दिखा नहीं पाया। आई होप कि ये दिवाला वाले में आपको कुछ एपिसोड में कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आगे कुछ ना कुछ बढ़िया आपको और भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।